हेलो दोस्तों, नमस्कार। एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। तैयार रहे भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार चुनाव को गरमा दिया है। बीजेपी कहती है बयानबाजी से जनता गुमराह। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सियासी मुकाबला सिर्फ नारों और रैलियों तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पटना में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से ऐसा बयान दे डाला है जिसने पूरे चुनावी माहौल में विस्फोट कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा, महादेवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था, बीजेपी वालों तैयार हो जाओ, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। पूरे देश में हम आपकी वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। राहुल गांधी के इस बयान ने विपक्षी खेमे को उत्साहित कर दिया है और बीजेपी की ओर से तीखा पलटवार शुरू हो चुका है। एटम बम बनाम हाइड्रोजन बम, रूपक से राजनीति तक। राहुल गांधी ने जिस तरह एटम बम और हाइड्रोजन बम की उपमा दी, उसने चुनावी विमर्श को तकनीकी विज्ञान से जोड़ दिया है। एटम बम परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनने वाला हथियार जिसकी तबाही दुनिया ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर देखी। उधर हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित जो हजारों गुना ज्यादा ताकतवर माना जाता है। 1961 में सोवियत संघ ने टार बम का परीक्षण किया था जिसकी क्षमता हिरोशिमा बम से लगभग 3000 गुना अधिक थी। राहुल गांधी के शब्दों में, बीजेपी की चालों का पर्दाफाश, एटम बम तो हमने कर ही दिया है, लेकिन अब जो सच सामने आएगा वह हाइड्रोजन बम जैसा होगा, और बड़ा और खतरनाक। बीजेपी का पलटवार, बम नहीं बकवास। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को गुमराह करने वाला बताया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेता जनता को वास्तविक मुद्दों से भटका रहे हैं। राहुल गांधी का एटम बम ठोस से निकला, अब वे हाइड्रोजन बम की बातें करके सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस की जमीनी पकड़ कमजोर है, इसलिए ऐसे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने राहुल पर यह भी आरोप लगाया कि वह चुनावी मुद्दों से ज्यादा ड्रामा करने में माहिर हैं। वोट चोरी का मुद्दा, असली हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी की पूरी रणनीति इस बार वोटर लिस्ट और ईवीएम का की पारदर्शिता पर केंद्रित है। उन्होंने दावा किया कि कई राज्यों में मतदाता सूची में हेरा फेरी और वोट चोरी के प्रमाण जुटाए गए हैं। राहुल का कहना है कि आने वाले दिनों में यह सबूत जनता के सामने रखे जाएंगे। यही असली हाइड्रोजन बम होगा जिससे बीजेपी की राजनीति हिल जाएगी। उनका सीधा संदेश है, जनता को अब यह समझना होगा कि चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि लोकतंत्र के बचाव की लड़ाई है। जनता की प्रतिक्रिया, उत्सुकता और असमंजस। राहुल गांधी के इस बयान पर जनता में जिज्ञासा और चर्चा का माहौल है। कांग्रेस समर्थक इसे साहसिक और आक्रामक रणनीति मान रहे हैं, वहीं विरोधी इसे बयानबाजी की राजनीति कहकर खारिज कर रहे हैं। आम मतदाताओं के बीच सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी वास्तव में कौन से बड़े खुलासे करने वाले हैं। चुनावी धांधली का महामुकाबला, मोदी की चुप्पी, चुनावी चुनाव आयोग की ढाल और राहुल गांधी की सीधी चोट। भारत का लोकतंत्र आज अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। आम चुनावों का मौसम है, लेकिन मैदान में असली लड़ाई सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि सत्ता की चालबाजियों और जनता की उम्मीदों के बीच है। राहुल गांधी मंचों से एक एक मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, तथ्य रखते हैं, सवाल पूछते हैं, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी का कवच ओढ़कर बच निकलते हैं। इस बीच चुनाव आयोग यानी ईसीआई, जो कभी निष्पक्षता और न्याय का प्रतीक हुआ करता था, अब सत्ता का सुरक्षा कवच बनकर खड़ा दिख रहा है। सवाल उठता है कि लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? मोदी की चुप्पी, जवाबदेही से भागते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का मूल मंत्र रहा है, ज्यादा बोलो लेकिन असली सवालों पर कभी मत बोलो। मंच से पाकिस्तान, मंदिर, जाति और विभाजनकारी भाषणों की बौछार होती है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट, स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री की जुबान सिल जाती है। चुनाव प्रचार में मोदी अपनी रैलियों को मास्टर स्ट्रोक बताने वाले समर्थक मीडिया का सहारा लेते हैं, कैमरे, मंच की भीड़ दिखाते हैं, पर असली मुद्दों को दबा दिया जाता है।
और जब सवाल उठते हैं कितनी नौकरियां दी, कितनी किसान आत्महत्याएं रोकी, कितना काला धन वापस लाए, तो मोदी जी मौन चले जाते हैं, हो जाते हैं। यह मौन कोई संत का मौन नहीं है, बल्कि जवाबदेही से भागने की चालाकी है। राहुल गांधी सीधी चोट तीखे सवाल। राहुल गांधी का नया अवतार मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, संसद में सीधे सवाल दागना और आम जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों की पोल खोलना, राहुल की राजनीति का यही नया चेहरा है। वह कहते हैं अगर मोदी सरकार इतनी पारदर्शी है तो पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भागते हैं? अगर चुनाव आयोग सचमुच स्वतंत्र है तो सत्ता पक्ष के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर लोकतंत्र सुरक्षित है तो विपक्ष की आवाज क्यों दबाई जाती है? राहुल गांधी के सवाल सीधे दिल पर चोट करते हैं और यही कारण है कि मोदी सरकार और उनके समर्थक मीडिया राहुल को बदनाम करने में जी जान लगा देते हैं। चुनाव आयोग निष्पक्षता या सत्ता की चौकीदारी। कभी यह कहा जाता था कि भारत का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और निष्पक्ष संस्थान है, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। सत्ता पक्ष के नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें आती हैं, चुनाव आयोग फाइल दबा देता है, विपक्षी दल मामूली बयान देते हैं तो तुरंत नोटिस, तुरंत फटकार, तुरंत कार्रवाई। मीडिया में भाजपा की विज्ञापनबाजी, परंतु चुनाव आयोग आंख मूंद लेता है। सरकारी योजनाओं के नाम पर वोट मांगने पर भी आयोग खामोश। ऐसा लगता है कि ईसीआई अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन फॉर मोदी बन चुका है। जनता बनाम सत्ता, असली लड़ाई। आज की राजनीति में असली टकराव भाजपा बनाम कांग्रेस का नहीं बल्कि जनता बनाम सत्ता का है। सवाल जनता पूछ रही है लेकिन सत्ता सवालों से भाग रही है। जनता बदलाव चाहती है लेकिन सत्ता सिर्फ प्रचार और भ्रम फैलाने में लगी हुई है। मोदी सरकार के पास पीआर मशीनरी है, बड़े उद्योगपतियों का सहारा है और एक कमजोर हो चुका चुनाव आयोग है। दूसरी ओर राहुल गांधी के पास जनता की भीड़ है, युवाओं का गुस्सा है और सच्चाई की ताकत है। राहुल बनाम मोदी, दो विपरीत चेहरे। राहुल गांधी हर सवाल का जवाब देने को तैयार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टरों को खुलकर मौका देते हैं। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं, पत्रकारों को सिर्फ फोटो लेने का मौका देते हैं। राहुल गांधी बेरोजगार नौजवानों और किसानों के बीच बैठकर उनकी तकलीफें सुनते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी बड़े बड़े उद्योगपतियों के मन से भाषण देते हैं और जनता से दूरी बनाकर रखते हैं। यही अंतर है आज के भारत में लोकतंत्र की असली यही अंतर आज के भारत में लोकतंत्र की असली तस्वीर पेश करता है। चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार। लोग पूछ रहे हैं अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, तो मोदी के सांप्रदायिक बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर आयोग निष्पक्ष है तो सत्ता पक्ष के विज्ञापन रोक क्यों नहीं लगाता? अगर लोकतंत्र जीवित है तो विपक्षी नेताओं की आवाज क्यों दबाई जा रही है? यह सवाल सिर्फ राहुल गांधी के नहीं बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता के सवाल हैं। लोकतंत्र का अगला मोड़। भारत का लोकतंत्र आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक ओर है सत्ता का अहंकार, चुप्पी और संस्थाओं की गिरती साख, और दूसरी ओर है जनता का गुस्सा, विपक्ष की आवाज, बदलाव की मांग। मोदी की चुप्पी और चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण भूमिका इतिहास में दर्ज हो रही है। सवाल यह है कि आने वाली पीढ़ियां इसे लोकतंत्र की हत्या कहेंगी या फिर जनता की ताकत एक बार फिर इसे लोकतंत्र की जीत बना देगी। राहुल गांधी ने चुनौती दे दी है, जनता सवाल कर रही है और अब वक्त आ गया है कि मोदी और चुनाव आयोग जवाब दें। लोकतंत्र का रण, मोदी की चुप्पी, आयोग की गिरती साख और राहुल गांधी के प्रहार प्रहार पर प्रहार। राजनीति में बमबारी, रूपकों की ताकत। भारतीय राजनीति में रूपकों और उपमाओं के इस्तेमाल कोई नया नहीं है। कभी सूट बूट की सरकार, कभी चाय वाला बनाम शीश महल वाला। नेता अक्सर जनता से जुड़ने के लिए सीधे और जोरदार प्रतीक चुनते हैं। राहुल गांधी का एटम बम बनाम हाइड्रोजन बम वाला बयान इसी सिलसिले की अगली कड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें विज्ञान और हथियारों की भयावहता को चुनावी हथियार बना दिया गया है। निष्कर्ष, असली विस्फोट अभी बाकी है।
बिहार चुनाव का माहौल गर्म है और राहुल गांधी ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल चुनाव लड़ने नहीं बल्कि बीजेपी की चुनावी रणनीतियों का पर्दाफाश करने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। एटम बम उनकी पिछली एटम बम उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में था खुलासा। हाइड्रोजन बम आने वाले खुलासों का प्रतीक है। चुनावी राजनीति में यह बयान कितना असर डालेगा यह आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि बम के इस प्रतीक ने बिहार की सियासत को नए विस्फोट पर जरूर पहुंचा दिया है। अगला सवाल जनता के बीच यही गूंज रहा है कि राहुल गांधी अब फोड़ने कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? हमें यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल हमारा है इंडिया आजकल टीवी, इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। मेरा नाम है ईश्वर पाल सिंह। नमस्कार।